हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ का कुछ पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है जनरल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। You have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among the organs. तो हमने जो है अपने पिछले जो चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें हमने रियलाइज किया कि जो न्यूरल सिस्टम है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट रैपिड जो है कोऑर्डिनेशन देता है अमंग दी ऑर्गन्स। दी न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। तो ये जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा फास्ट तो होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी प्यास लगी है, ठीक है, आप थर्स्टी हो, तो आप जैसे ही आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, फिर आप क्या करोगे, आपका ब्रेन जो कमांड देगा कि हाँ भाई आपको जो है पानी पीने की जरूरत है। आप पानी पियोगे, फिर वो जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट हुआ, जल्दी हुआ, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए हुआ। किसमें, न्यूरल सिस्टम में। As the nerve fibers do not innervate all cells of the body and the cellular functions need to continuously regulate it, a special kind of coordination and integration has to be provided. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नर्व फाइबर जो है हर सेल्स के साथ, ठीक है, जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी में उसके साथ वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय दी हॉर्मोन्स। और ये जो काम है उसको कौन करता है, हॉर्मोन्स करते हैं। ठीक है, द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो न्यूरल सिस्टम आ गया और एंडोक्राइन सिस्टम से कौन आ जाएगा, आपका हॉर्मोन्स आ जाएगा। तो ये दोनों मिल करके जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उसको न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है दोनों मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दिया हुआ है। इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, नाउ endocrine glands and hormones. Endocrine glands lack ducts and are hence called the ductless gland. तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, डक्ट एब्सेंट होते हैं, तो इनको जो है डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। सिक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। और इनका जो सिक्रीशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं। The classical definition of hormones has a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to distantly located target organ has, ठीक है, करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हॉर्मोन्स का एक क्लासिकल डेफिनेशन यानी कि पुराना डेफिनेशन है। और वो क्या, कि यहाँ पे आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या है, आपका ग्लैंड, और यहाँ पे आपका जो है टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, जो भी टारगेट टिश्यू है, टारगेट ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड है इसमें ये जो है ये डक्ट जो है नहीं होती है, डक्ट एब्सेंट होती है। और यहाँ पे फिर आपका क्या आता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इससे जो है केमिकल यहाँ पे क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। और इसको कहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड में। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स में ब्लड जो बह रही होती है उनमें जो है इसको रिलीज कर दिया जाता है। फिर ये ब्लड के थ्रू यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, जो भी टारगेट टिश्यू है, टारगेट ऑर्गन है, वहां तक ये पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। डिस्टेंटली लोकेटेड का मतलब क्या है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर।
ठीक है? तो दूर में जो टिश्यू प्रेज़ेंट है वहाँ तक ये इसको पहुँचाया जाता है। तो ये क्या हुआ आपका क्लासिकल डेफिनिशन ऑफ हार्मोन पुराना। लेकिन अब इसके पास नया डेफिनिशन है और वो क्या कहता है, हार्मोन्स आर नॉन-न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज़ अ इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट। तो हार्मोन का न्यू डेफिनेशन क्या है यहाँ पे कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ठीक है? ये जो है इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह ये क्या करते हैं, काम करते हैं एंड प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में ये क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है? द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो न्यू डेफिनेशन है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जो है हार्मोन्स में हार्मोन्स की तरह उसको कंसीडर किया जाता है ड्यू टू दिस न्यू definition of the hormone. Invertebrates possesses very simple endocrine system with few hormones. तो इनवर्टिब्रेट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होगा और बहुत ही कम हॉर्मोन्स होंगे. वेयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज अ हॉर्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट्स. लेकिन आप वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहां पे आपको बहुत सारे केमिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि हार्मोन की तरह काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं उनकी बॉडी में. द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर. तो अब हम यहाँ पे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. की पॉइंट फॉर एग्जाम की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस होती है, इनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है. हार्मोन्स एक्ट्स इन स्मॉल अमाउंट्स बट हैव पावरफुल इफेक्ट. तो हार्मोन जो है बहुत ही कम अमाउंट में जो है रिलीज होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट जो है बहुत पावरफुल होता है और बहुत ज्यादा देर के लिए होता है, ठीक है? वर्क स्लोली बट इफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग. तो ये जो है धीरे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका जो काम होता है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है. मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. ओके, नाउ human endocrine system. The endocrine glands and hormone producing diffuse tissues cells located in different parts of our body constituent the endocrine system. अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आ रहा है उसको यहाँ पे बोला गया है. तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि ऑर्गेनाइज ग्लैंड आप जिसको कह रहे हैं, और एक और क्या होता है यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज और सेल्स. ठीक है, ऐसे टिश्यू और सेल जो कि क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर आप इनकी बात करें तो नॉट प्योरली एंडोक्राइन, ठीक है, ये प्योरली जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं, बट स्टिल ये क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं. ठीक है, तो इनमें जो है ये क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, and gonads, testes in males and ovary in females, are the organized endocrine body in our बॉडीज इन आर बॉडी. फिगर 19.1. तो लोकेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, यहाँ पे इतने सारे नाम यहाँ पे आपके दिए हुए हैं. तो क्या क्या है आपका ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस है. तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या होता है, लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इसको हम अभी समझेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका, ये जो इस इमेज में आप देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है जो कि कंट्रोल करता है अदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको. ओके, फिर उसके बाद आता है आपका पीनियल ग्लैंड जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी का. इसमें हार्मोन ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन. ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है आपका क्या, थायराइड, जो कि मेटाबॉलिज्म में जो है की रोल क्या करता है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. हार्मोन क्या होता है इसमें, थायरॉक्सिन. पैराथायरॉइड हार्मोन तो ये कैल्शियम बैलेंस करता है आपके ब्लड में. एड्रिनल ग्लैंड तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स और सॉल्ट बैलेंस करता है. ठीक है, तो आप जो है थायराइड ग्लैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसी के ही बैक में आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड. तो एड्रिनल ग्लैंड जो है यहाँ पे किडनी के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज में जो है आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलेगा जो कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है. ठीक है, क्योंकि इसी में ही इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन जो है यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं. थाइमस की बात करें तो इम्यूनिटी, टी सेल मैच्योरेशन. तो टी सेल जो कि आपकी इम्यूनिटी में एंटीबॉडी, ठीक है, उसमें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वो कौन सा ग्लैंड करेगा, वो चीज थाइमस ग्लैंड. गोनेड्स की बात करें, रिप्रोडक्टिव हार्मोन से एक सिक्रीट करता है. तो मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, सिक्रीट करेगा. ओवरी में फीमेल जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है,
तो यहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट के पास में। ये क्या हो गया आपका पेनक्रियाज हो गया। ये अगर आप फीमेल हैं तो आपके में ओवरी प्रेजेंट होगा गोनैड्स के रूप में, और अगर मेल है तो टेस्टिस प्रेजेंट होगा इन मेल। ओके, नाउ इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो टिश्यूज एंड सेल्स है, डिफ्यूज टिश्यूज एंड सेल्स है, वो भी क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसीके एंड डाइजेशन कंट्रोल, ठीक है, ये सारे हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। लिवर में आपको आईजीएफ और एंजियोटेंसिनोजन देखने को मिलेगा। एंजियोटेंसिनोजन हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने ये जो किडनी वाला जो चैप्टर था, ठीक है, एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर था, वहां पे हमने एंजियोटेंसिनोजन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आप जाएंगे वापस और उसको क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, किडनी की बात करें तो यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन, आरबीसी फॉर्मेशन एंड रेनिन जो है हार्मोन जो है प्रेजेंट होता है या सिक्रीट करता है। हार्ट में अगर हम देखें तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ये जो हार्मोन होता है वो। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड कुछ टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोक्राइन तो नहीं होते लेकिन फिर भी वो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। ओके, a brief account of the structure and functions of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following section। ठीक है, तो ब्रीफ अकाउंट उनके बारे में हम जो है अभी पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। एज यू नो दी हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफिलॉन फोरब्रेन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है डायंसिफिलॉन का क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। ठीक है, फोरब्रेन में। इसी को और हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, आपका बेस ऑफ दी जो थैलेमस है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन, और ये जो है बहुत वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत ज्यादा बॉडी फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। It contains several groups of neurosecretory cells called nuclei which produces hormones। तो हाइपोथैलेमस में आपको जो है सेवरल ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स देखेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, और यही जो न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। These hormones regulate the synthesis and secretion of the pituitary hormones। Now that is the important point। जो हार्मोन हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है न्यूक्लियाई से, न्यूरोसिक्रेटरी सेल से, वो रेगुलेट और सिंथेसाइज करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, कि पिट्यूटरी में जो भी हार्मोन्स है वो कितना बनेंगे, कब बनेंगे, और ठीक है कैसे बनेंगे, इसको जो है रेगुलेट करता है कौन, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है वो। तो हाइपोथैलेमस जो है इस रीजन को बोला जा रहा है। यहाँ पे जो है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपका पिट्यूटरी पोर्शन है। अब इसमें भी आपको पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो तरह के पिट्यूटरी देखने को मिलते हैं। ओके, चलो अब देखो, however the hormones produced by hypothalamus are of two types: the releasing hormone which stimulates secretion of the pituitary hormone and inhibiting hormone which inhibits the secretion of pituitary hormone। तो हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। एक है आपका रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, जो पिट्यूटरी का जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करेगा कि आप भाई रिलीज हो, आप सिक्रीट हो। ठीक है, और एक तरह का हार्मोन होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH stimulates the pituitary synthesis and release of the gonadotropins। अब देखो, यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। तो ये क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी में क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। तो जो गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स है, ठीक है, या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव जो हॉर्मोन्स है, वो कहाँ पे बनता है, आपका पिट्यूटरी में बनता है, लेकिन उसके गोनेडोट्रोपिन्स के बनने को, ठीक है, और रिलीज होने को रेगुलेट कौन करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कहाँ पे बन रहा है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस में बन रहा है। ठीक है, नाउ on the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of the growth hormone from the pituitary। अब देखो यहाँ पे
अनदर हार्मोन का नाम है क्या? सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन कहाँ पे बनता है? हाइपोथैलेमस में बनता है। सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को इस तरह से जीएच की तरह भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे जो है होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा ग्रोथ हार्मोन। तो उसके बनने को और रिलीज होने को सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? अ, इन्हिबिट करता है या रेगुलेट करता है, आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पे हमने क्या देखा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन में रिलीजिंग हार्मोन बन रहा है, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन को बनने के लिए और रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करता है, और एक होता है इनहिबिटरिंग हार्मोन, ठीक है, या इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स को क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोकता है। ओके, नाउ these hormones or originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary. तो मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है? इस एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम होता है क्या? एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसका नाम होता है क्या? आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अभी हमने जो दो हॉर्मोन्स के नाम पढ़े हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स में, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, तो ये ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब बने कहाँ पर है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हाइपोथैलेमस में ये जो हॉर्मोन्स है वो वहां पे सिंथेसाइज हुए, बने। फिर पास थ्रू दी एक्सॉन, तो आपको जो है ये छोटा सा आपको न्यूरल सेल देखने को मिल रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक्सॉन हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हार्मोन ये बना, फिर यहाँ पे ये पास हो रहा है, ठीक है, एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। फिर यहाँ पे आपको ये जो नर्व एंडिंग्स देखने को मिल रहा है, वहां से ये क्या होंगे? रिलीज होंगे, ठीक है। और फिर ये कहाँ पे पहुंचेंगे? ये जो है आएंगे कहाँ पे? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको हाइपोफाइजर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्या है? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि स्पेशल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये जो है होता है, क्या होता है? स्पेशल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसका नाम क्या है? हाइपोफाइसिल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बना, और इसको इन्होंने पोर्टल सर्कुलेशन में क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम रीच टू एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि एडिनोहाइपोफाइसिस। तो इसके थ्रू अब जो है ये यहाँ पे जो हार्मोन बना वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कहाँ पे पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस के पास पहुंचेगा। फिर उसके बाद ये जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो इस एडिनो हाइपोफाइसिस के फंक्शंस को रेगुलेट करेगा कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन बनना है, कौन से हार्मोन को रिलीज करना है, कौन से हार्मोन को इनहिबिट करना है। ओके, सो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है, वहां पे हार्मोन किसके थ्रू पहुंच रहा है? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंच रहा है। अब अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो है डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता कैसे है? हॉर्मोन्स आर मेड इन हाइपोथैलेमस नॉट इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे जो जो भी हॉर्मोन्स होंगे, ठीक है, तो जो भी हॉर्मोन्स होंगे वो कहाँ पे बनेगा? हाइपोथैलेमस में बनेगा। हाइपोथैलेमस में हार्मोन बना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे हाइपोथैलेमस में बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हार्मोन है, दीज हार्मोन ट्रेवल्स डाउन अलोंग द एक्सॉन ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो आपको जो है यहाँ पे ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एडीएच एंड जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो यहाँ पर बना, फिर उसके बाद ये हार्मोन यहाँ पे क्या करेंगे? आएंगे, ठीक है, इस न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएंगे, और वहां पर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि ये जो एडीएच वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन है, दोनों यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर स्टोर किए जाएंगे, संचित किए जाएंगे। फिर उसके बाद व्हेन नर्व इम्पल्स कम, हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। तो जब जो है नर्व इम्पल्स आएंगे कि भाई बॉडी को एडीएच की जरूरत है, ऑक्सीटोसिन की जरूरत है, तब फिर यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? हार्मोन जो है रिलीज होगा।
ओके, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेशन। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है कोई हार्मोन नहीं बना रहा है, वो हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है उसको स्टोर कर रहा है, और जब नर्व इम्पल्स आएगा वो उसको ब्लड में रिलीज कर देगा। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी खुद अपना जो है हार्मोन बना रहा है। ठीक है, और फिर जब लेकिन ये सारे हार्मोन्स को वो रिलीज करेगा, ये इनहिबिट करेगा, ये सब का रेगुलेशन जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है उसके पास होता है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ, तो यहीं पर हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फीचर दिया हुआ है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाम इसको आप याद रखेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस ए टू ए, एंड पोस्टीरियर का आपको क्या हो जाएगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, डायरेक्ट अंडर द न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। कंट्रोल टाइप तो हार्मोनल वाया ब्लड, तो ठीक है, और यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल वाया एक्सॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, तो यहाँ पे आपका जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन जो है सिक्रीट करता है, किसके थ्रू, ये जो पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम है उसके थ्रू। ठीक है, हार्मोन यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद इंटीरियर पिट्यूटरी के जो जो भी फंक्शन है उसको रेगुलेट करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपका क्या है, न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंट्रोल टाइप न्यूरल वाया एक्सॉन। सिस्टम यूज, तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम यूज होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट नर्व फाइबर ही यहाँ पे जो भी इम्पल्स वगैरह देना है वो कर देता है। ठीक है, हॉर्मोन्स मेड बाय, तो यहाँ पे जो हॉर्मोन्स होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा, तो वो हार्मोन वो खुद बनाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ मेड दी हार्मोन, और यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो भी हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगा, वो हार्मोन खुद पिट्यूटरी का नहीं होगा, उस हार्मोन को कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की अगर हम बात करें, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स यहाँ पे रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, और जो कि बहुत तरह के हो सकते हैं। दो हमने पढ़ा रिलीजिंग हार्मोन, एक तो है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग में हमने पढ़ा सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन, तो ट्रेवल डायरेक्टली, तो यहाँ पे बनेंगे, वो ट्रेवल होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, स्टोर होगा, जब नर्व इम्पल्स आएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको क्या करेगा, रिलीज बस करेगा, वहां पे कोई भी सिंथेसाइज नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आप में रह जाता है कि ये कैसे हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस बाय यूट्यूब चैनल।